बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शामी कबाब की बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगा। तो ये शामी कबाब इतने मज़ेदार बनते हैं कि जब इसको बनाएंगे तो इसकी खुशबू सारे घर में फैल जाएगी। सारे इसकी रेसिपी आपसे ज़रूर पूछेंगे। दावत पार्टी फंक्शन में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आज की रेसिपी के लिए यहाँ पे मैंने हाफ केजी कीमा ले लिया। कीमा आप इसको मटन या बीफ दोनों में बना सकते हैं। और उसके साथ तकरीबन 200 ग्राम, हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने चने की दाल ले ली है। चने की दाल को आपने सिंपली धो लेना, इसको सोक करने की ज़रूरत नहीं है। तो धो के इसको साथ इसके इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे। इसके लिए मैंने कीमे को प्रेशर कुकर में ऐड कर लिया और साथ में जो दाल थी उसको हमने धो लिया था अच्छी तरह। दाल भी इसके साथ ऐड कर लेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक का और 1 कप पानी का। तो साथ में 1 अदद तेजपात ऐड करने के बाद इसको कवर कर देंगे। हाई फ्लेम पे एक प्रेशर लगवाने के बाद इसको लो फ्लेम पे 15 मिनट तक प्रेशर लगवा लेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसको लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर इसके लिए हम बहुत ही फ्रेश मसाला बनाएंगे। इसके लिए कुछ ऐसे मसाले ऐड करेंगे जिससे हमारा मसाला जो है कबाब का बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। कबाब की खुशबू और लज्जत में बहुत ही इजाफा हो जाएगा। फ्रेश मसाला, ताज़ा मसाला बनाएंगे। इसके लिए 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने सूखा धनिया ऐड कर लिया है। 1 टेबल स्पून यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा, 10 से 15 गोल काली मिर्च ले लेंगे, 8 से 10 लौंग। साथ में लेंगे 2 काली बड़ी इलायची, 2 सब्ज इलायची, 1 अदद जावित्री का फूल। इसके अलावा 1 इंच का मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया, उसको छोटे छोटे पीसीस में काट लेंगे। साथ में यहाँ पे ऐड करेंगे पिपली के 2 पिपली के मैंने पीस ले लिए हैं। इससे जो हमारा कबाब का बहुत ही अच्छा टेस्ट बनेगा। कबाब चीनी लेंगे 1 टीस्पून। तो ये 2 मसाले आपने ज़रूर ऐड करने, किसी भी पंसार की दुकान से आपको मिल जाएंगे। 1 बादियान का फूल ऐड करने के बाद इसको मसाले को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो इसी तरह जब भी आप कबाब का मसाला बनाएं तो इन मसालों से आप फ्रेशली मसाला खुद घर पे तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही इससे प्यारा टेस्ट बनेगा। इसी तरह इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। 1 मिनट तक ड्राई रोस्ट करने के बाद 4 से 5 गोल सूखी लाल मिर्च ऐड कर लेंगे, उसको भी साथ में ड्राई रोस्ट करेंगे। इसी तरह इन मसाला को ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पर चॉपर में 4 से 5 सब्ज मिर्च ऐड कर लेंगे और साथ में 1 बड़े साइज का प्याज है, उसको रफली काट लेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ में 2 टेबल स्पून सब्ज धनिया और 2 टेबल स्पून पुदीने का ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को चॉप करने के बाद हाथ की मदद से इसके अंदर से जो पानी निकले उसको निचोड़ देंगे ताकि हमारे कबाब जो बनाते हो टूटे ना। तो यहाँ पर देख लें, दाल को हमने गला लिया। दाल की कंडीशन इस तरह होनी चाहिए, बिल्कुल आपने इसको बिल्कुल गला नहीं देना। इस तरह खड़ी खड़ी थोड़ी सी होनी चाहिए ये, लेकिन ये अच्छी तरह गल गई। मैंने इसको चेक कर लिया था। यहाँ पे थोड़ा सा पानी अगर हो तो इसको हाई फ्लेम पे ड्राई कर लेंगे और उसके बाद इसको निकाल के कूट लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको सिंपली कूंडी में डाल के उसको कूट लें। तो यहाँ पर देख लें, दाल और कीमे को हमने अच्छी तरह कूट लिया और इसकी कंडीशन देख लें, इस तरह हो गया। अच्छी तरह ये मिक्स हो गया। और साथ में जो हमने प्याज और हरी मिर्च को हमने चॉप किया होता, साथ में पुदीना धनिया ऐड किया, तो ये इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। और साथ में जो हमने फ्रेश मसाला बनाया था इसका कबाब के लिए, वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ मसाले और ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर लेंगे, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 नींबू का रस मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। तो इसके अलावा खुशबू के लिए 1/4 टीस्पून यहाँ पे मैंने केवड़ा वाटर का ऐड कर लिया है। हाफ टीस्पून बिरयानी एसेंस ऐड करेंगे। इन 2 चीज़ों को ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही प्यारी खुशबू देंगे हमारे कबाब। साथ में बाइंडिंग के लिए 1 अंडा ऐड कर लेंगे और हाफ टेबल स्पून नमक का ऐड कर लेंगे। नमक मैंने चेक किया तो थोड़ा सा कम था, थोड़ा सा अपने टेस्ट के मुताबिक और ऐड कर लें। तो यहाँ पर सारे मसाले को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट तक मसलसल इसको मसल लेंगे। उसके बाद 30 मिनट के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद इसके कबाब बना लेंगे। आप अपनी पसंद के मुताबिक छोटे या बड़े बना सकते हैं। मीडियम साइज़ के कबाब बनाएंगे। 3 कबाब को आप 30 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन कबाब को शैलो फ्राई करेंगे। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। कबाब ऐड करने के बाद दोनों तरफ से 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। बहुत ही प्यारा कलर आने तक इसको निकाल लेंगे।
तो माशाल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब हमने बहुत ही आसानी से बना लिए, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट और बहुत ही खुशबूदार बनते हैं। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।